कल जो सोमनाथ ठाकुर का जो मामला था, आज न्यायिक कर्मचारी संघ के तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो दुर्ग का है। उसने बताया कि मैं अधिकारी के दबाव में किया हूँ और विलायत 3 में एक ही अधिकारी जिसके यहाँ वो काम करता था। मृतक करने का कारण केवल और केवल वहाँ पदस्थ JMFC श्री अभिनव डहरिया जी जज साहब। अब पुलिस उसमें अगर गोलमाल कर रही तो बता सकते हैं, नोट मिला है। हमारे जुडिशरी में कर्मचारियों की जो दशा है वो बहुत दयनीय है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो पुलिस का जो TI है वो जो उसका बयान है उसको लेने को तैयार नहीं थे। उस बयान में उसने बताया कि आज न्यायिक कर्मचारी संघ के तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो दुर्ग का है और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद हैं। कल जो कृत्य हुआ, कल जो सोमनाथ ठाकुर का जो मामला था कि वो न्यायालय परिसर के अंदर रिकॉर्ड रूम में वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। सुसाइड नोट की बात जिक्र की जा रही थी कि उसमें अधिकारियों का दबाव और काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई है। तो आज जो है जिला न्यायालय में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं उनके लिए, और वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं वो भी हैं, संघ के भी लोग हैं, और FIR करने की बात की जा रही है और स्पष्टता के साथ सारी चीज़ों को सामने रखने की बात की जा रही है। हम बातचीत करेंगे। कल जो चीज़ें सामने आई है, सोमनाथ ठाकुर जी आत्मघाती कदम उठा के अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, और जो सुसाइड नोट की बात की जा रही है कि उसमें 2-4 बिंदुएं जो सामने आई कि प्रेशर था, काफ़ी अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं था उनके साथ। तो क्या ये चीज़ें कितनी सही हैं और क्या इसमें स्पष्ट तौर से जांच की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? पुलिस जो कल घटना हुआ है, जो हमारा न्यायिक कर्मचारी जो है, देखिए न्यायाधीश हो, कर्मचारी हो, वकील हो, स्टाफ हो, सब एक न्याय का हिस्सा है। सभी को बराबर से न्यायदान मिलना चाहिए। कल जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है। ऐसी घटना पूरे प्रदेश में झकझोर दिया है। एक स्टाफ सुबह 10 बजे जाता है, ये एक अच्छी घटना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो पुलिस का जो TI है वो जो उसका बयान है उसको लेने को तैयार नहीं थे। उस बयान में उसने बताया कि मैं अधिकारी के दबाव में किया हूँ और विलायत 3 में एक ही अधिकारी जिसके यहाँ वो काम करता था। और पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करती है, राइटिंग एक्सपर्ट को जांच भेजती है, तो अधिकारी के खिलाफ भी FIR होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी के खिलाफ FIR होती है तो अधिकारी के खिलाफ भी FIR होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि पुलिस सही विवेचना कर पाएगी क्योंकि न्यायाधीश वाला मामला है। तो और क्या चीज़ें जैसे की जो बात की जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे पक्ष हैं कि नहीं है? नहीं, सुसाइड तो मिला है। अब पुलिस उसमें अगर गोलमाल कर रही तो बता सकते हैं, सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि अधिकारी के प्रताड़ना से तंग होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ करके, और पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी उसके खिलाफ FIR पंजीबद्ध होना चाहिए। आज आप लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा स्टाफ जो है, स्टाफ डिस्ट्रिक्ट जज साहब से चर्चा कर रहा है। अब चूंकि स्टाफ जब काम नहीं करेगा तो हम लोग का तो कोई काम होना नहीं है, वैसे भी डेट बढ़नी है। तो ये हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, ऐसी पता चलिए घटना घटना सब वकील साहब इकट्ठा हुए हैं और पुलिस को सही विवेचना करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इस घटना के बाद से ये चीज़ें सामने आ रही है कि भीतर जो सारी चीज़ें चल रही होती है, एक इमारत के भीतर जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्या ये इस तरह की ये घटना तो सामने आ गई, क्या इस तरह से भी और भी ऐसे होंगे जो जिनके ऊपर दबाव बनता होगा, प्रेशर होता होगा? कई न्यायाधीश है जिनके दबाव में लोग करते हैं। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। उसके लिए न्यायाधीश लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि असंभव है। वो लोग अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते, समाज का अलग हिस्सा समझते हैं अपने आप को। वो समझते हैं कि समाज से कटे हुए हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं है। जब तक वो लोग भी किसी के दबाव क्या होता है, वो उनको ऐसा लगता है कि हम पूरा देश हमारे दबाव में है, इसीलिए कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको भी सोच समझ के और अच्छे से कार्य करना चाहिए, तभी देश में सही कानून व्यवस्था लग पाएगी। आगे चलकर अगर इस पूरे मामले में कुछ बात नहीं निकल के सामने आती है, कुछ अच्छा जांच पड़ताल नहीं की जाती है, तो क्या हो सकता है? अब कर्मचारी लोग अंदर गए आएंगे तब बैठ के फिर बताते हैं क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो है संघ के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ये आए हुए हैं और कल जो घटना हुई है रिकॉर्ड रूम में विलायती व्यवहार न्यायालय में, सोमनाथ ठाकुर जी आत्मघाती कदम उठा लेते हैं और के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही थी कि जो उन्होंने आखिरी खत लिखा था उसमें 2-3 बिंदुओं सामने आई थी। वो ये था कि उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उनके ऊपर काफ़ी दबाव बना रहे थे, काफ़ी प्रेशर दे रहे थे और उस दबाव की वजह से वो इस तरह कदम उठा रहे हैं। उनके परिवार वालों से अब तक बातचीत नहीं हो पाई है, FIR ढंग से नहीं हो रहा है। तो कई जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है उसमें ऐसा है कि पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो संघ के लोग हैं उनसे भी बातचीत की जाए, उनके भीतर क्या चल रहा है और वो किस तरह की मांग करना चाह रहे हैं। हमारे साथ जिला कर्मचारी संघ से महिला उपाध्यक्ष हैं, बताएंगे कि कल जो विलायत 3 में न्यायालय के अंदर जो घटना हुई है, सोमनाथ ठाकुर जी ने जो आत्मघाती कदम उठाया है उसके पीछे कई सारी कहानियां हैं जो दब भी रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप आज ज्ञापन सौंपने
जिला न्यायालय पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जिला न्यायालय में ही पदस्थ हूँ और यहीं पर दुर्ग में ही महिला उपाध्यक्ष के पद पर जिला न्यायालय में पदस्थ हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारा ही साथी कर्मचारी भिलाई 3 में सोमनाथ ठाकुर, जिसने कल सबमिट किया है सर, तो उसके वो क्यों किया इसका प्रमाण हमको उसके द्वारा लिखे नोट से मिलता है। साइड नोट में उसने साफ साफ लिखा है, जैसा कि मैंने मीडिया में देखा है और बाकियों से सुना है, मेरे भी साथी कर्मचारी वहाँ गए थे जब जब्त किया गया है, तब उस समय उसमें ये लिखाया है नोट में, वो मृतक ने लिखा है कि मैं कार्य के दबाव के कारण और न्यायिक जो अधिकारी हैं उनके दबाव के कारण मैं कर रहा हूं। और फिलहाल वहां पर उसके न्यायिक अधिकारी मृतक के जो है अभिनव डहरिया जी हैं, JMFC भिलाई 3, वो पदस्थ हैं। और उसके पहले भी ये सुनने में आया है, क्योंकि जो मृतक था वो बहुत काम करता था। और सर न्यायालय में ये होता ही है, टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, शाम के टाइम में भी वो 6-7 बजता है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को रुक के करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव तो एक रहता ही है। लेकिन काम के अलावा भी अधिकारी का जो बोलना चाहिए एक व्यवहार है, उनका व्यवहार बहुत रूडली था अभिनव डहरिया जी का। और उसके पीछे नोट के अनुसार मृतक करने का कारण केवल और केवल वहाँ पदस्थ JMFC श्री अभिनव डहरिया जी जज साहब का रूडली व्यवहार है और कार्य की अधिकता है। हमारे साथ न्यायिक संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं और वो अंदर गए थे, बातचीत की है, क्या बातचीत हुई है और जो कल घटना हुई है उस घटने के बाद से आपको क्या लग रहा है? क्या एक इमारत के पीछे कोई काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जाता है? क्या सिर्फ ये एक कहानी है कि इसके पीछे भी कई कहानियाँ छुपी? इसके पीछे कई कहानियाँ छुपी हुई है। कर्मचारी जो है एकाएक दबाव में ऐसा कार्य नहीं करता, उसके ऊपर कई दिनों से दबाव चलता रहता है और चलने की वजह से उस पर ऐसा कई प्रेशर आता है, काम के अलावा मानसिक, पारिवारिक से तो समय दे नहीं पाता है। इस वजह से उसको अधिकारी 24 घंटा अपने ही कार्य में लगा के रखता है। कभी उनके समय कभी 10 बजता है, कभी 12 बजे तक काम करता है, कभी रात भर वो न्यायालय में बैठ के काम करता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसे दबाव में वह ऐसे कदम उठाने को वो मजबूर हो जाता है। जिस तरह से 22/7/2025 को भिलाई न्यायालय भिलाई 3 में जो घटना सोमनाथ ठाकुर ने की है, ऐसी घटना पहली नहीं है, और भी घटना हो चुकी है और ये घटना आने वाले समय में और भी होने की पूरी संभावना है। इसलिए अगर आज न्यायिक कर्मचारी संघ एक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तो ये घटना फिर भी हो सकती है। इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ। न्यायिक अधिकारी जिसने इस घटना का दोषी है उसके खिलाफ FIR किए जाने की मांग करता हूँ। अगर मांग नहीं होती है तो हमारा कर्मचारी संघ पूरा हड़ताल में बैठेगा और आगे भी करता रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी। आगे आप लोग अभी आप लोग अंदर गए थे, किनसे बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई? जिला एवं सत्र न्यायाधीश से बातचीत थी। हम उनके पास में अपना ज्ञापन सौंपने गए थे कि हम FIR की मांग कर रहे थे और उस सारी बातों को हमने उनको बताया और हम उनको सामूहिक अवकाश का हम उनको सूचना दे करके आए हैं। जो भी निर्णय लेना है वो अपना विवेक से लेंगे। हमारा जो निर्णय लेना था हमने उनको बता दिया। क्या लग रहा है आपको, क्या स्पष्ट जांच नहीं हो पा रहा है? पुलिस विभाग जो है न्यायालय के अंतर्गत उनके अधिकारियों के ही अंडर में होता है, तो ज़्यादातर ये जायज़ है कि कर्मचारियों की नहीं सुनेंगे, वो अधिकारियों की ही सुनेंगे। पूरी संभावना है कि वो अधिकारी को बचाने का ही प्रयास करेंगे। अगर इसमें अच्छे से निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होती तो आप लोग क्या कर सकते हैं आगे? हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मानवाधिकार आयोग में भी लिखेंगे इसके बारे में और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। इसके लिए सारे कर्मचारी सजग हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी और अपने हक को समझ चुके हैं। अब वो ऐसा कदम कभी ना कोई उठाए, इसके लिए वो अपने ऐसा कदम नहीं उठाएंगे बल्कि वो अधिकारी को सुधार के रख देंगे वो। जी, और भी हमारे साथ लोग बातचीत करेंगे। जिस तरह की घटना हुई है भिलाई 3 न्यायालय में, जी, क्या लग रहा है कि ये कहानी तो सामने आ गई, लोगों तक पता चल गई, क्या पता है इसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो छोटे पद के होंगे, उनको इस तरीके से ओवरलोड दिया गया होगा, प्रेशर दिया होगा? क्या इस तरह की घटना हो रही होती? देखिए, हमारे जुडिशरी में कर्मचारियों की जो दशा है वो बहुत दयनीय है। बार बार संघ के द्वारा मांग की जाती है कि कर्मचारियों पर से काम का दबाव कम किया जाए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और एक पद के लिए एक ही कर्मचारी को दी जाए। किंतु असलियत में ये है कि एक न्यायालय में एक कर्मचारी के ऊपर 2-2, 3-3 पद का दबाव बना हुआ है और इसके साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी का प्रेशर जो रहता है कार्य के प्रति, उसको भी देख करके चलना पड़ता है। तो कुल मिला कर के हर कर्मचारी जो है आज काम के प्रेशर से दबा हुआ है
और मैं आज अपने साथ में अपने पूर्व प्रांताध्यक्ष श्री युद्धेश्वर सिंह ठाकुर जी, वर्तमान में संरक्षक हैं जो प्रांतीय पदाधिकारी, मैं भी प्रांतीय पदाधिकारी हूँ, रायपुर जिला सिविल कोर्ट कर्मचारी का जिला शाखा रायपुर का सचिव भी हूँ। तो जैसे हम लोगों को रायपुर की जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है माहौल बहुत गरमाया हुआ है और पूरी जुडिशरी को, कर्मचारियों को ये संभावना है कि जो ऊपर का वर्ग है वो इस मामले को कहीं ना कहीं पे दबा देगा। एक कर्मचारी तो मरा ही है, गया ही है, साथ में उसकी सारी कल्पनाएं और परिवार भी जो है इसी इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इस घटना के पीछे, लगता है क्या कि सोमनाथ ठाकुर को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ देने का काम जो है ऊपर वाले का है। अगर इस न्यायालय में इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरा विश्वास पूरा ऊपर वाले पर है और वो जब इंसाफ करेगा तो कोई नहीं बच पाएगा उससे। तो इस तरीके से तमाम जो कर्मचारी संघ के जो लोग हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो जिला न्यायालय में आज आए हुए थे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इस बात को कहा है कि सोमनाथ ठाकुर के मामले को लेकर एफआईआर किया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जो आखिरी खत उन्होंने जो लिखा था उसके लेकर जो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी वो उसको स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और जो उनके ऊपर बोझ था, जैसे आखिरी खत में भी इस बात का जिक्र था और भी जो तमाम लोग हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उनके ऊपर लोड था, दबाव था, काम का प्रेशर था, अधिकारियों का उनके साथ दुर्व्यवहार था। इस तरह की चीज़ों के साथ लगातार की जा रही होगी, इसलिए वो इस तरह से आत्मघाती कदम उठा लेते हैं और खुद को खत्म कर लेते हैं। आज जो है कर्मचारी संघ के लोग आए हुए थे, बातचीत किए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। इस पे रिजल्ट क्या निकलेगा और सोमनाथ को क्या न्याय मिल पाएगा, क्या वो क्या कहना चाहते थे वो चीज़ें सामने आ पाएगी या इसके बाद से कहानी बदलेगी या बाकी कर्मचारियों की भी जो कहानी है, जो दशा है उसमें सुधार होगी कि भी नहीं होगी। अगर होती है तो वो भी तस्वीर हम आप तक लेकर आएंगे और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।